So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explain, जिसका नाम है लिलिया फॉरएवर, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2002 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसी मासूम लड़की को जिसका हर कोई फायदा उठाता है, और ये सब क्यों होता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि वहां पर तो इससे भी तगड़ा तगड़ा कंटेंट पोस्ट किया जाता है। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर दुर्गंधा को, जो अपनी एक फ्रेंड को ये बता रही होती है कि वो इस कंट्री को छोड़कर जा रही है, क्योंकि जो उसकी मॉम है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली है, और जो उनका बॉयफ्रेंड है वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम दुर्गंधा के चेहरे पर वो खुशी भी देख पा रहे हैं, जो कि उसे अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाने पे हो रही है। और उसका एक्साइटमेंट लेवल दोस्तों इतना हाई होता है कि वो अपने सभी फ्रेंड्स को इस बारे में बता देती है। जैसे बचपन में हम लोग दोस्तों को बता दिया करते थे कि मैं मेले से लेजर लाइट लाऊंगा, लेजर लाइट लाऊंगा, लेजर लाइट लाऊंगा। बाद में पापा दिलाते नहीं थे और हो जाती थी गजब बेइज्जती। ठीक ऐसा ही हुआ है अपनी दुर्गंधा के साथ भी, क्योंकि जो उसकी मॉम है वो उससे कहती है पहले हम लोगों को चले जाने दो, ताकि वहां पर जा करके हम लोग ठीक से सब कुछ सेटअप कर लें, उसके बाद हम तुम्हें बुलाएंगे, जिससे तुम्हें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अपनी दुर्गंधा प्रॉब्लम झेलने को तैयार थी। वो कहती है प्लीज मुझे ले चलो, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। परंतु उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। अब भैया जी दुर्गंधा ने सबको बता रखा है कि वो इस डेट को निकलने वाली है, परंतु वो नहीं चाहती और उसकी फैमिली चली जाती है। तो यहाँ पर सभी फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और इसके बाद जब वो घर पहुंची तो यहाँ पर उसकी मौसी उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक तुम्हें एक दूसरे घर में स्टे करना है। जिसके बाद वो उसे दूसरा घर दिखाने ले जाती है, जो कि भाई साहब हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब से बिल्कुल मैच करता था, जिसका नाम तो कंप्यूटर लैब था, परंतु कंप्यूटर के नाम पर वहां पर बस चीथड़े रखे थे, और वो भी ऐसी कंडीशन में। खैर अपनी इस कंप्यूटर लैब को देख करके दुर्गंधा वहां पर रहने के लिए साफ साफ मना कर देती है, लेकिन भाई साहब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए वो वापस चली आती है और उसी टूटे फूटे घर में रहने लगती है। और उसी रात उसके सभी फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि दुर्गंधा के घर के बाहर खेल रहा था, अब इसे बंदा ना कहो बउआ है ये तो जो बउआ था उसका नाम भी जान लो, इसका नाम राजू है। तो राजू जब घर के बाहर खेल रहा था तो वो उन सभी फ्रेंड्स से कहता है कि भैया अपन को भी छपरी वाला कूल बनने का है, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। परंतु वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, जिस पर वो उन्हें एक ड्रिंक देता है। मतलब देख रहे हो यहाँ भी रिश्वत। खैर रिश्वत लेने के बाद अपने यहाँ के सरकारी अफसर भी मान जाते हैं। ये तो तब भी बेचारे स्टूडेंट थे, कैसे न मानते। तो ये भी मान जाते हैं और उसे अपने साथ उसके घर ले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मनाली का माल फूक करके पार्टी कर रहे थे, और कुछ लोग मनाली के माल में आकर के चुम्मा चाटी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब अपना राजू सभी को चाटते पूछते खाते पीते देखता है तो बेचारे की भी जीभ निकल आती है, और वो सीधा जाता है दुर्गंधा के पास कि प्लीज मुझे भी थोड़ा सा चाटने पूछने को दे दो ना। परंतु दुर्गंधा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मूंगफली खाने की आदत नहीं मुझे। खैर बाकी के लोग का चाटना पूछना पेलन कार्यक्रम में परिवर्तित हो पाता है, इससे पहले ही अपनी दुर्गंधा की मौसी आ जाती है, और भाई साहब दे जूता दे लात, दे जूता दे लात घर के बाहर फेंक देती है। हालांकि यहाँ पर अपनी दुर्गंधा की भी चोटी नोच नोच करके थुरा जाता है। और दूसरी तरफ अपना राजू जब अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड भी उसे लतिया के भगा देते हैं। इस बात से राजू बेचारा बहुत हताश हो जाता है, तो वो एक पुल पर बैठ करके सुसाइड करने को सोचता है। परंतु जब वो ये सब कुछ सोच रहा था उतने में ही दुर्गंधा वहां पर आ जाती है और उसे मोटिवेशन दे करके वापस उतार लेती है। अब जब दुर्गंधा उसे बचा लेती है तो अपना राजू कहता है कि दीदी अब रास्ता दिखाई दिया है तो छोड़ भी आओ, अर्थात बचा लिया है तो अब मुझे रहने की जगह भी दे दो, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा है कि अगर मैं घर पहुंचा तो मेरी गड़ी तोड़ देंगे, और वैसे भी वो एक नंबर के नशेड़ी आदमी है, तो मैं उनके पास जाना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे दारू नहीं दूध पीना है। खैर अब धीरे धीरे करके दिन बीतते जा रहे हैं, और यहाँ पर अपनी दुर्गंधा के जितने भी पैसे थे वो अब खत्म हो रहे हैं। और इस बात से अपनी दुर्गंधा काफी ज्यादा टेंशन में भी है, क्योंकि उसकी मॉम उसे लेने अभी तक आई ही नहीं। यहाँ पर दूसरी तरफ जब वो एक दिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे एक सीक्रेट रिवील करती है कि वो पैसे कमाने के लिए अक्सर क्लब्स में जाया करती है, और वहाँ पर अमीर अमीर लौंडों को अपनी गहरी खदान की खुदाई करने का मौका देती है, जिससे वो निकालते हैं खदान से खजाना और उसे देते हैं कैश। हालांकि ये बात दुर्गंधा सुन तो लेती है, परंतु वो इसमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती भी है, परंतु
वो इस बात के लिए मना कर देती है, तो वो उसे ना ले जा करके खुद ही चली जाती है टपाटप केंद्र में। जिसके बाद अंदर होती है धुआंधार मेहनत और फिर मिलता है उसकी फ्रेंड पोचो निक्की को उसकी मेहनत का फल। जिसके बाद ये दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। परंतु जब अपनी दुर्गंधा अपने घर पर सो रही थी तभी उसका डोर नॉक होता है और डोर खुलने पर पता चला कि कोई और नहीं, ये तो अपनी पोचो निक्की ही है जो कि अपने डैड के साथ यहाँ पर आई है। और वो दुर्गंधा से कहती है कि ये लो पकड़ो अपने पैसे और आज के बाद मुझे पैसे मत देना अपने। और ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। अपनी दुर्गंधा को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। तो अगले दिन वो स्कूल जा करके पोचो निक्की से पूछती है कि तुमने रात को कौन से पैसे दिए। जिस पर पोचो निक्की बताती है कि ये जो पैसे थे जो कि कल की रात मैंने गहरे खदान की कमाई से कमाए थे वो मेरे डैड ने देख लिया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे। जिस पर मैंने ये बोल दिया कि ये तो दुर्गंधा के पैसे हैं, वो अक्सर क्लब्स में जाकर के पेलन कार्यक्रम करती है और वहीं से कैश कमाती है और आज की रात उसने पैसे मुझे दे दिए थे, तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि जाकर के उसके पैसे वापस कर गया हूँ, तभी मैं तुम्हें पैसे देने आई थी। अब ये सुनकर के दुर्गंधा का पारा हाई हो जाता है, परंतु अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, तो वो उन पैसों को डस्टबिन में फेंक कर वहां से चली जाती है। खैर कुछ देर बाद रात हो जाती है और दुर्गंधा जब अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है क्योंकि उसने काफी दिनों से बिल नहीं पे किया था। इस बात से बेचारी दुर्गंधा काफी परेशान हो जाती है और वो वापस डस्टबिन में जाकर के उन पैसों को ढूंढती है। परंतु मेरे भाई इतिहास गवाह है कि अगर आलू 10 रुपए से 25 रुपए की हो जाती है तो अपना समोसा भी 5 रुपए से 8 रुपए का हो जाता है। परंतु वही आलू जब 25 से वापस 10 की होती है तो समोसा वापस 5 का नहीं करते। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो एक बार चला जाता है सो चला ही जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ अपनी दुर्गंधा के साथ, क्योंकि जब वो अपने फेंके हुए पैसे ढूंढने जाती है तो वो उसे मिलते नहीं। खैर कवि यहाँ पर अत्यधिक दुखी भी है क्योंकि 5 का समोसा 8 का कर दिए हैं। यहाँ पर जितने में 3 समोसे आ जाते थे उतने में 2 समोसे मिलते हैं बस। अब बेचारी वो काफी ज्यादा परेशान है, तो वो हेल्प लेने के लिए कहाँ जाएगी तुम ही बताओ? मौसी के पास। ठीक वो अपनी मौसी के पास पहुंचती है, परंतु वो देखती है कि जहाँ पर मौसी रहती थी अब वो वहाँ नहीं रहती। पास में ही उसे एक चीजा मिलते हैं जो कि उसे उसकी मौसी का सही एड्रेस बताते हैं, जो एड्रेस कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का घर था। अर्थात उसकी मौसी ने उससे उसका घर छीन लिया था और अब वो उसके घर पर ही कब्जा करके बैठी हुई है। और वहाँ पहुंच करके अपनी दुर्गंधा बहुत ही पोलाइटली अपनी मौसी से कहती है कुछ पैसे दे दो, परंतु यहाँ तो उसकी मौसी गरिया देती है बे। वो कहती है कि अगर पैसे ही कमाने हैं तो सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जाओ, मुझसे पैसे वैसे की उम्मीद मत रखना। अब कहीं से भी उसे पैसों की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है तो वो एक क्लब में चली जाती है। यहाँ पर उसे एक बंदा मिला जिसके साथ वो पेलन कार्यक्रम को संपन्न करती है। जिसके बाद उसे इस मेहनत के पैसे भी मिले और उन पैसों से वो काफी खाने पीने की चीजों को बाई करती है और अपने राजू के लिए वो एक बास्केटबॉल भी बाई करती है। हालांकि राजू उसे देख करके काफी ज्यादा खुश था, परंतु वो उससे पूछता है कि अभी तक तो तुम्हें खाने के लाले पड़े थे, पर अभी तुम बास्केटबॉल और इतनी सारी खाने की चीजें कहाँ से लेकर आई? जिस पर दुर्गंधा उसे आनाकानी करने लगती है। तो राजू उसे ये दोहा सुनाता है कि ऐसी चड्डी पहनिए जिसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड होए, कि ऐसी चड्डी पहनिए जिसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड होए, पैंट तो खोल दे कोई तुम्हारी तुरंत ही, परंतु चड्डी खोले में उसकी नानी रोए। अर्थात वो उसे इस सब के लिए मना कर रहा है। खैर अपनी दुर्गंधा तो बिल्कुल भी नहीं मानती और इसके बाद से वो इस प्रोफेशन में उतर जाती है और इस वजह से उसकी जो कंडीशन है वो भी धीरे धीरे सही हो रही थी। और एक दिन हम देखते हैं जब वो अपने ऑफिस से घर वापस लौट रही थी, मतलब बाहर से अपने घर वापस लौट रही थी, तो रास्ते में उसे काफी देर हो जाती है। यहाँ पर रास्ते में एक डिसेंट सा बंदा उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अगर लिफ्ट चाहिए हो तो मेरी कार में आ जाओ। दुर्गंधा जो कि ये सोच रही थी कि शायद वो उसका फायदा उठाना चाहता है, तो वो बंदा उसे क्लियर करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, बस तुम मेरी कार में आकर बैठ जाओ क्योंकि ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्गंधा भी उसकी बात पर बिलीव करके उसके साथ कार में बैठ जाती है। जिसके बाद वो बंदा अर्थात अपना मंगलू उसे उसके घर तक छोड़ देता है और घर पहुंचते पहुंचते वो दुर्गंधा से बोलता भी है क्यों ना कल हम लोग एक डेट पर चले। जिस पर दुर्गंधा भी हाँ बोल देती है क्योंकि उसके इतने अच्छे बिहेवियर को देख करके दुर्गंधा भी अब फिसल गई थी। जिसके बाद वो घर पहुंच करके राजू को ये सारी बात बताती है। राजू को उस बंदे पर घंटा बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो उसे एक दोहा सुनाता है कि हवस न पूछो लौंडे की, देख लीजिए उसका टाइट पजामा, की हवस न पूछो लौंडे की, देख लीजिए उसका टाइट पजामा, हाथ न लग जाना उसके बेबी वरना खोद खोद के निकाल देगा तुम्हारा खजाना। लेकिन भाई साहब तुम स्त्री को तो जानते ही हो, चाहे जितना समझा लो सुनती कहाँ है। जिसके बाद वो उसके साथ चली जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद जब वो घर वापस आई तो उसने एक बार फिर से राजू को बताया कि नहीं राजू, मेरा जो बाबू है ना वो बहुत ज्यादा ट्वीट है और मेरा बाबू सबसे अलग है। तो एक बार फिर से राजू उसे दोहा सुनाता है कि रहीमन धागा पुच्ची का, मत तोड़ो
चटकाए कि रहीमन धागा पुच्ची का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े पर टूटे तो गणित फट जाए। परंतु तुम तो जानते ही हो दुर्गंधा को, वो घंटा उसकी सुनती कहाँ है, जिसके बाद एक बार फिर से वो उसकी नहीं सुनती और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं मंगलू उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कि तुम तो इतनी टैलेंटेड हो और इतनी स्वीट हो, तुम्हें तो कोई अच्छी सी जॉब मिलनी चाहिए और एक बड़ा सा घर मिलना चाहिए और उस बड़े से घर में मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके पेला करूंगा। अपनी दुर्गंधा भी ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है हाँ मिलना तो चाहिए परंतु कर क्या सकते हैं। जिस पर अपना मंगलू कहता है कि कर क्या सकते हैं, अरे अभी करेंगे, मैं अगले ही हफ्ते स्वीडन जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पहुँच करके हम दोनों एक अच्छी सी जॉब करेंगे और एक बड़ा सा घर लेंगे। जिसके बाद दौड़ा दौड़ा करके पेलन कार्यक्रम होगा। हालांकि दुर्गंधा जिसका ऑलरेडी इतनी बार कट चुका है तो वो उस पर बिलीव करने में थोड़ा सा डर रही थी, परंतु ये इश्क है ना बाबू, ना नहीं निकलता मुंह से, तो वो बेचारी ना नहीं कर पाती लेकिन हाँ भी नहीं करती और सोचती है कि देखो मैं कैसे न कैसे करके इसकी बात टाल दूंगी। और इसके बाद जब वो रात में घर पर होती है तो हम देखते हैं जो उसके पास वाले गली के जो लौंडे थे ना वो अचानक से उसके घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ पेलन कार्यक्रम करते हैं अर्थात फोर्सफुली गपागप, जिस वजह से बेचारी अपनी दुर्गंधा काफी ज्यादा टूट जाती है। जिस पर वो ये डिसाइड कर ही लेती है कि चलो उसके साथ स्वीडन चलते हैं और इसके अगले ही दिन वो मंगलू को हाँ कर देती है। इसके 1-2 दिन के बाद मंगलू उसे एक फेक पासपोर्ट ला कर देता है, क्योंकि दोस्तों अभी दुर्गंधा 18+ नहीं है, जिस वजह से उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता। दुर्गंधा काफी ज्यादा खुश होती है स्वीडन जाने के लिए, तो वो ये बात आकर के राजू को बताती है और कहती है कि कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें भी लेने आऊंगी। राजू कहता है कि मुझे उस बंदे पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, तुम क्यों जा रही हो उसके साथ। और अपनी बात को समझाते हुए उसने एक दोहा भी सुनाया कि मलमल धोए शरीर का धोई न गई काली नाली, की मलमल धोए शरीर का पर धोई न गई काली नाली, और नहा लो चाहे चटपुचनी साबुन से परंतु काली चीज रहेगी काली की काली। अर्थात वो यहाँ पर मंगलू को कह रहा है कि कोई बुरा इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता। दुर्गंधा भी उसकी घंटा नहीं सुनती और अगले ही दिन वो मंगलू के साथ निकल जाती है। परंतु जब वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो हम देखते हैं मंगलू उसे फालतू की खोदम पट्टी बताने लगता है और उससे कहता है कि तुम पहले चली जाओ स्वीडन, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं भी आ जाऊंगा। दुर्गंधा जिसे तुम जानते हो एक नंबर की तूतिया, वो इस बात को समझ नहीं पाती और वो उसके कहने पर चली भी जाती है। यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए एक बंदा आया था, वो उससे उसका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद उसे एक फ्लैट भी देता है। काफी रात हो जाती है तो वो सोफे में ही सो गई और अगले दिन उठ करके वो नहाने गई। जब वो नहा रही थी तभी हम देखते हैं वो बंदा जो उसे यहाँ पर लाया था वो जबरदस्ती उसके वॉशरूम में घुस जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती गपागप भी करता है और इस बात से बेचारी अपनी दुर्गंधा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, चीखती चिल्लाती भी है परंतु कोई भी नहीं सुनता। इतने में ही वो बंदा एक बार फिर से आता है और उसके चीखने चिल्लाने की वजह से उसे बहुत पीटता है। इसके बाद से हम देखते हैं वो बंदा उसके साथ जबरदस्ती पेलन कार्यक्रम वाला काम कराता है। हर रोज वो उसे किसी नए क्लाइंट को सौंप देता है और उससे मिले पैसों को खुद रखता है। इस वजह से अपनी दुर्गंधा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। दुर्गंधा अपने आप को गंदा दिखाने के लिए वो गंदा सा मेकअप करती है और अपनी हालत को भी बहुत ज्यादा खराब कर लेती है, लेकिन हमसी लोगों को इस बात का भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे करते करते हम देखते हैं कुछ दिनों में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन वो बंदा उसके लिए दवाई लेने जाता है। इस बीच वो घर का डोर बंद करना भूल जाता है तो दुर्गंधा मौका छपा करके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, तो वो एक बड़े से ब्रिज से नीचे कूद जाती है और हम देखते हैं मूवी के एंड में उसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ओवरऑल ये मूवी आपको ये सिखाती है कि पेरेंट्स का हाथ आपके सर पर होना कितना जरूरी है। अगर आज के समय में आप पेरेंट्स की देखरेख में नहीं हो तो हर कोई बंदा आपका फायदा उठाने के लिए ही खड़ा है। इसलिए ब्रो बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स से मुंह मत फुलाओ, वो जैसे भी हैं तुम्हारा भला ही चाहते हैं। और एक सैल्यूट है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं भी हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से संभाले हैं। मेरे भाई आप लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई हो ही नहीं सकता। खैर आज की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अपनी फैमिली के लिए नीचे लव यू माँ बापा जरूर लिखना। खैर आज के लिए बस इतना ही। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।